जल भी जा रहा है पर उसका दिल नहीं जा पा रहा, इसलिए बाबा सुन नहीं पा रहा। जिस दिन तुम दिल लेकर मंदिर में चले जाओगे, विश्वास लेकर आज भी तो आए हो, लाखों की संख्या में आए हो। अभी हम देख रहे थे आते आते रोड के डिवाइडर पर पेड़ों के नीचे लोग अपना अपना छाता लेकर रोडों पर बैठे हुए हैं। विश्वास लेकर आज भी तो पहुंचे हो। और तुम कहीं पर भी बैठकर कथा सुन रहे हो, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता मेरे महादेव के चरणों के प्रति है। इसलिए 3 महीने में झोली भरने की जवाबदारी उस महादेव की है। खाली नहीं भेजेगा वो। एक क्षण के लिए भी अगर आपने शिव महापुराण की कथा सुनी, और हम तो यहां तक कहते हैं जिन जिन पुलिस कर्मी की, जिन जिन डॉक्टरों की, जिन जिन सिस्टरों की, जिन जिन नगर निगम वालों की, जिन जिन प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी भी अगर इंतजार करना कि बाबा ने तुमको उन्नति की तान दे तब मैं दिखाऊंगा कि मैं हूं क्या, और तब हम कहते लोगों के सामने कहते रहे। और एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर साहब ने कह दिया इसका वक्त आ गया। छाती में दर्द हुआ और डॉक्टर ने कह दिया इसका वक्त आ गया। अब समझो कि हम इतनी अकड़ में जिंदगी जी रहे थे, मेरा वक्त आन दे तब मैं बताऊंगा, मेरा वक्त आन दे तब मैं बताऊंगा। परमात्मा कहता है वक्त किसी के हाथ में नहीं है। घड़ी तुम पहन सकते हो, घड़ी में समय तुम देख सकते हो, घड़ी तुम धारण कर सकते हो, पर समय तुम्हारे हाथ में नहीं है। घड़ी तुम्हारे हाथ में हो सकती है पर समय तुम महाकाल के काल अधिपति के हाथ में है। उसके हाथ में समय है, घड़ी तुम्हारे हाथ में है पर समय उसके हाथ में। अच्छा और बुरा तुम किसी से पूछते हो मेरा अच्छा समय बताओ कब आएगा, मेरा हाथ देखकर बताओ मेरा समय अच्छा कब आएगा, मेरा वक्त कब अच्छा आएगा, मेरी पत्रिका देखकर बताओ मेरा वक्त कब अच्छा आएगा। पूरी जिंदगी दिखाते रहना और ये पूछते रहना कि वक्त कब अच्छा आएगा। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है वो वक्त कभी नहीं आता। आज जो है, अभी जो है, जैसा आज है इसमें तू ऐसा कर कर निकल जा कि आज क्या करने के लिए आप फिर ही ना बैठे। माँ उस ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को संस्कार दिए, संस्कार दिए तो बेटी गोदी में बैठकर रोती है कि अब मुझे तीर्थ दर्शन में तीर्थ स्नान कौन कराएगा। बच्चों का दिल बड़ा निर्मल होता है। उस बच्चे ने जैसे लिखा, बच्चे ने अपने पत्र में लिख दिया कि मैं तो लोटा ही नहीं रखी आया। अभी ये निर्मल मन है बच्चे का, ये बच्चे के मन में पाप नहीं है। और माँ कितनी विद्वान ऐसी माँ होगी जिस माँ ने कहा जा लोटा लेकर आ, और फिर माँ ने कहा दूसरे दिन चल पानी चढ़ाने जा। नहीं जाऊंगा, शंकर जी ने मेरे को फेल कर दिया, नहीं जाऊंगा। अब उस बच्चे को कौन समझाए, रिजल्ट में फेल हो सकता है पर उसकी करुणा में तू पास हो गया, उसकी दया में तू पास हो गया। कौन समझाए उस बच्चे को। लोटा लेकर आ गया, रख दिया। ये विश्वास, दृढ़ता। ये एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए उस पत्र में एक बहन ने लिखा, कथा सुनने बैठो, बार बार जल वृष्टि हो, फिर रुके, फिर जल वृष्टि हो, वो परीक्षा ले और तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन कथा के तत्व में डूबा रहे। ये बड़ी विचित्रता का आनंद है। थोड़ा संघर्ष कर सकता है जी, थोड़ा कष्ट। महाराज अरे तेरा ही दिया मैंने, मुझे भी पवित्र दिन आया तो पवित्र नदी में स्नान करने जाना है। पिता थे तो ले जाते थे, मुझे ले जाएगा कौन? अब मुझे कौन लेकर जाएगा? आप पुकारो तो मां ने कहा तू चिंता मत कर, चल मैं तुझे लेकर चलती हूं, मैं तुझे लेकर चलती हूं। कल से थोड़ा सा ये दिए प्रज्वलित मत करा करो, थोड़ा आंच तेज हो जाती है ना, उसमें तेल होता है, थोड़ा सा उधर करो।
दीप दूर कर लो। अब तुझे लेकर कौन जाए? कौन लेकर जाए? रखे रहने दो यहीं पर। हाँ, एक साइड रख दो बस। अब तुझे लेकर जाए तो जाए को। मां कहती है क्यों चिंता करती है? रहने दो रहने दो रहने दो, अब हो रहा है, जल्दी दो। अब तुझे लेकर जाए तो जाए को। शिव कथा कह रही है। मां कहती है मैं तुझे लेकर चलूंगी, मैं ले चलती हूं तुझको। और मां अपनी बेटी को जब ले जाने लगी, ले जाती है। मां ने विचार करा कि बेटी को लेकर जाऊंगी, छोटी सी बेटी है, मात्र 7 वर्ष की उसकी उम्र है, केवल 7 वर्ष की उसकी उम्र है, छोटी सी बेटी है। भूख लगेगी रास्ते में, एक काम करती हूं, घर में बासी रोटी रखी हुई थी, बहुत सावधानी से सुनना, सिद्धि विनायक भगवान की इस कथा को भादों के महीने में मिल रही है तो ये जिंदगी का एक आनंद देने वाली है। बासी रोटी घर में रखी हुई थी, मां ने, ब्राह्मणी ने उस बासी रोटी को चूरा करा, चूरा कर कर उस बासी रोटी को चूर कर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लिया, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाया और गुड़ को मिलाकर उसका लड्डू तैयार करा मां ने। 4 लड्डू मां ने बनाए, 2 बेटी खा लेगी, 2 मैं खा लूंगी। पानी की छाजल, झारा पानी का एक झारी साथ में रख ली, आधा पानी बेटी पी लेगी, आधा पानी मैं पी लूंगी। 4 लड्डू छाजल का जल लेकर मां और बेटी दोनों चल दिए, दोनों चल। और लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा। भीतर के संस्कार थे, मां लेकर चली। जैसे ही तीर्थ स्थल पर पहुंचकर स्नान किया, तीर्थ स्थल जब पहुंचे और स्नान किया, स्नान करते करते बाहर निकली बेटी तो क्या देखती है कि जितने लोग स्नान कर कर जा रहे थे, जितने लोग स्नान करने के बाद जा रहे हैं, वो सब की सब थोड़ा थोड़ा दान करते हुए जा रहे हैं। अब कहीं तीर्थ में जाओ तो थोड़ा दान जरूरी है, सब दान करते हुए जा रहे हैं। बेटी ने अपनी मां से कहा, मां मुझे कुछ दान देने को दे, मुझे कुछ दान करने को दे, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मैं पिता के साथ आती थी तो दान करती थी, अपने पिता के साथ आती थी तो थोड़ा धर्म करती थी। ये दान, ये धर्म एक पिता अपने पुत्र को बताए, एक पिता अपने बच्चों को बताए। कितना सुंदर संवाद आता है जगत गुरु शंकराचार्य जी का। एक संवाद बड़ा बड़ा सुंदर आता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी एक जगह भिक्षा मांगने के लिए गए और जगत गुरु शंकराचार्य जी अपने चेलों के साथ जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो वहां जाकर उन्होंने अलख लगाई, बेटा भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। जैसे ही जगत गुरु शंकराचार्य जी ने आवाज लगाई, अंदर एक छोटी सी बच्ची थी, वो बच्ची अंदर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ दरवाजे पर कोई बाबा आया है, भिक्षा मांग रहा है। इतने में माँ ने कह दिया कि बोल दे, अभी अपने पास में कुछ भी नहीं है। बच्ची ने जाकर बाहर कह दिया, हमारे यहाँ कुछ है नहीं अभी देने के लिए, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद बाबा गया नहीं, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने फिर भिक्षा मांगी, मां भिक्षाम दी। बेटी ने फिर कहा, मां वो दरवाजे से जा नहीं रहा, कह दे हमारे यहां पर कोई है नहीं, अभी कहा था कुछ है नहीं देने को, अब कह रही हमारे यहां कोई है नहीं। बेटी ने कहा, बाबा हमारे यहाँ कोई है नहीं, मैं अकेली हूं, अब मैं तुम्हें क्या दूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, एक काम कर, तेरे घर की झाड़ू लगा के जो कचरा हो वो मेरे कटोरे में डाल दे, जो कचरा हो तेरे पास में वो डाल दे। झाड़ू लगाई, लड़की ने वो कचरा उठाया, कटोरे में डाल दिया, उस कमंडल में डाल दिया,
कमंडल को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य जी जब चले तो उनके शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये क्या करा तुमने, कचरा ले लिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कचरे को फेंक दिया और अपने शिष्य से कहा, उसकी मां ने अपनी बेटी को ज्ञान दिया कि घर में कुछ नहीं है, कोई है नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और मैंने बेटी को ज्ञान दिया कि कुछ भी दो पर देव जरूर। बेटी ने भले कचरा दिया पर उस बेटी की आदत में देने की आदत तो पड़ेगी। बेटी को कम से कम देने की आदत तो पड़ेगी। जिस घर में माता पिता के संस्कार ऐसे होते हैं, जा मना कर दे, नहीं है, दरवाजे पर जाकर बाबा से मना कर दे, नहीं है, नहीं है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। जिस बच्चों की आदत घर के लोग ऐसा डाल देते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना, नहीं है, बस वो बेटी की आदत हो जाती है। ससुराल में जाने के बाद रोज उसके मुंह पर एक ही शब्द रहता है, चाय की पत्ती नहीं है। जिस कमरे में अंधेरा होता है उस कमरे में प्रकाश के लिए, उजाले के लिए दिया लगाया जाता है, बल्ब लगाया जाता है, ट्यूबलाइट लगाई जाती है, एलईडी लगाई जाती है, हेलोजन लगाई जाती है, या अपने मोबाइल की टॉर्च चालू कर कर कमरे में से अंधेरे को हटाया जाता है, उजाले को करा जाता है। शिव महापुराण, अष्टविनायक शिव पुराण की कथा पुणे से यही कह रही है कि बेटी के हृदय में अंधेरा था, उस अंधेरे को उसने विश्वास के दिए से गणेश जी को प्राप्त करने का प्रयास किया। ढूंढ रही है। मां को लगा मेरी बेटी घर पहुंच गई होगी। मां ढूंढते ढूंढते घर पहुंच गई, घर पर भी बेटी नहीं थी। अब रो रही है मां, मेरी बेटी कहां चली गई, भूखी होगी। और बेटी वन में। धीरे धीरे दिन ढलने लगा, शाम होने लगी। शाम होते हुए बेटी डरी नहीं है, बस एक जगह पर बैठकर, गणेश, ओ गणेश, भूख लग रही है। गणेश, मेरी माँ ने कहा है 2 लड्डू तुझे देना है, आधा पानी तुझे देना है, 2 लड्डू मैं खाऊंगी, आधा पानी मैं पीऊंगी। गणेश, ओ गणेश, भूख लग रही है। छोटी सी लड़की वन में, जंगल में, ब्राह्मण की बेटी छोटी सी जंगल में आवाज लगा रही है। गणेश जी के कानों में शब्द गया, भगवान विष्णु के कानों में शब्द गया, देवादिदेव महादेव के कानों में शब्द गया, ब्रह्मा जी के कानों में शब्द गया। लड्डू को मांगने लगे। लड़की ने मना कर दिया, तू कौन, तू कौन? भगवान को लड्डू नहीं दिए। गणेश जी जब बच्चे का रूप लगकर, एक लड़के का रूप रखकर गए, मना कर दिया, नहीं देती। तू कौन है? अब भगवान कहें कि मैं गणेश, तो लड़की भी बहुत चतुर, जैसे ही उस बालक ने कहा, लड़के ने कहा कि मैं गणेश, तो लड़की ने कहा तेरी सूंड कहां है, बता सूंड कहां है तेरी। गणेश जी बोले हम भगवान है ना, तो असली स्वरूप में नहीं आते, इसलिए हम ऐसे आए। तो लड़की ने कहा असली स्वरूप में नहीं आते, लड्डू असली चाहिए। लड़की ने भी कह दिया मैं भी लड्डू नहीं दूंगी तेरे को, जा। भगवान गणेश जी विचार कर रहे हैं कि कितनी जिद्दी है, तो कितनी जिद्दी है। बट लड़की ने कहा जिद करती हूं पर किसी दूसरे से नहीं करती, जिससे मेरी पहचान है उससे ही करती हूं। आपसे निवेदन है, आप इतनी शिव महापुराण की कथा सुनते हो, भगवान शंकर का भजन करते हो, कभी कभी आपका अगर काम ना हो तो जिद कर सकते हो, वो बाबा से, वो तुम्हारा अपना है। एक पत्र आया है, देखो।
मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, उनके दोनों बच्चों को और उस माँ को और उसके पिता आए हो तो लेकर आइएगा। जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरी पति यहाँ पुणे में गोला बारूद फैक्ट्री में काम करते हैं। गुरुजी, मेरी शादी को 11 साल हो चुके थे, पर मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं था। बाबा, आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनते थे। आपने उसमें बताया था कि जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग अवश्य करे। अपने पति के साथ जाए, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आए, शिवजी पे से 21 बार घुमाकर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर कमर में शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन करे। नंदी के पास में खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करते हुए उस जड़ को बांध ले। बाबा, मैंने वो करा, पर मेरा गर्भ नहीं ठहरा। अब मैं करूं तो करूं क्या? मैं बाबा से प्रार्थना करती, पर फिर भी नहीं सुनते, तो भी मेरा रजो धर्म आ जाता। बाबा सुनने को तैयार नहीं। अब मैं करूं क्या? तब मैंने शिवजी का दूसरा प्रयोग आपने बताया था, पीपल के पत्ते का दूध में उस पत्ते को समर्पित कर कर उकाल कर उसका पान करने का। शिवजी का वो चढ़ा हुआ पत्ता में पान करती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बस केवल पशुपति और वो प्रयोग जब प्रारंभ किया, 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। अब गर्भ तो ठहर गया, डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि तुम्हें संतान का सुख है, अब तुम्हारा गर्भ ठहरा। जो डॉक्टर कहता था तुम्हारे यहां संतान नहीं होगी, तुम्हें सुख नहीं है संतान का, 11 साल से जहां इलाज चल रहा था सब हार चुके थे, तब मेरे बाबा ने मेरी गोदी में संतान दी बाबा, और गर्भ ठहर गया। डॉक्टर को अंदाजा नहीं था कि इसके गर्भ में 2 बच्चे हैं। वो तो हमेशा कहता रहा कि तुम्हारे गर्भ में एक संतान का सुख है, पर जब समय आया और बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से 2 बच्चों ने जन्म लिया। आप कहते हो गुरुदेव, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर हाड़ कर। ये शिव तत्व है, ये शिव घड़ी है। मैंने दोनों बच्चों का फोटो भी लगाया है गुरुदेव, और दोनों बच्चों को रोज कथा सुनाने के लिए यहां लेकर आती हूं, दोनों को लाती। फोटो भी लगे हैं, देख लीजिए आप लोग। शिव तत्व। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। माया अतुल आगवाल, पति का नाम है अतुल संतोष अग्रवाल, संतोष नगर, कात्रज, पुणे। कात्रज ही है, हाँ कात्रज पुणे, और फोन नंबर लिखा है उनका। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्चे को लेकर आए हैं क्या? बच्चे को लाए हैं तो गोदी में ले लें या हाथ हिला दें। हाँ ठीक है। गुरुदेव, हमारी शादी को कई साल निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था, कोई दवाई असर नहीं कर रही थी, कई जगह से हमने गोदी भरवाई, संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। किसी ने कहा टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसको सुनो। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया, 1 बार नहीं 5 बार किया, फिर भी संतान का सुख नहीं आया। पशुपति व्रत भी हमने 2-3 बार करे, पर संतान का सुख नहीं आया गुरुदेव। हम कर 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 थक गए, आखिरी में भी संतान का सुख नहीं आया गुरुदेव। तब किसी ने कहा, एक बार कहीं पंडाल में जाकर शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए, अगर बाबा दे देगा तो वहीं प्रदान कर देगा। गुरुदेव, संभाजी नगर में हम कथा सुनने के लिए गए, और जैसे ही संभाजी नगर में कथा सुनने के लिए गए, कथा में सुनने के लिए बैठे ही थे, और बाबा, हम कथा सुनने के लिए बैठे और हमारा रजो धर्म का भाव आ गया। रजो धर्म आया तो मैं कथा के पंडाल से बाहर चली गई। बाबा से मैंने प्रार्थना करी, अब तो मैं कथा सुनने के लिए आई थी और तूने मुझे कथा नहीं दी, अब कुछ भी कर, पर मेरा गर्भ ठहरना चाहिए। मेरा रजो धर्म आया तो भी मैं पंडाल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनती रही। मैंने पूरी संभाजी नगर की कथा एक पेड़ के नीचे श्रवण करी और बाबा से रोज प्रार्थना करी, मेरा गर्भ ठहर जाए। मेरा रजो धर्म का समय भी गया, समय आया
और बाबा को प्रार्थना कर कर मैं आ गई कि अब कुछ भी हो संतान तुझे देना है। बस मैं वहां से आई और बाबा की कृपा से 2 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। यह शिव तत्व। ओ घड़ी बचाया है साथ में, लाए हैं नहीं लाए हैं तो हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। और जिनके जुड़वा हुए हैं वो लाए हैं, आओ जरा लाओ लाओ। 11 साल के बाद हुए शिव तत्व। ले आओ ले आओ ले आओ। उसकी माता जी नहीं आई, आ रही हैं, तुम लाओ इनको लाओ लाओ। अरे भोले भंडारी रे, एक अशोक सुंदरी है और एक अशोक सुंदर है, दो हैं। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटी। ये शिव है, औघड़ी, दयालु, दाता, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। अरे लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया। जल्दी आ जाओ, पूरी व्यासपीठ का सामान उठा लेंगे। जोरदार ताली बजा मेरे भोले बाबा की कृपा। दे बेटा, बधाई आपको। प्रणाम करो। एक लड़का एक लड़की। बाबा जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। बाबा कृपा, शिव तत्व।